हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस के अंदर प्रॉप्स क्या होता है। तो देखिए, प्रॉप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि रिएक्ट जेएस के अंदर यूज होती है। बेसिकली प्रॉप्स का फुल फॉर्म है प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, तो जैसे कि आप यहाँ पे कोड के अंदर देख पा रहे हो, तो जब हमने यहाँ पे कुछ चीज बनाई थी स्लाइडर, तो उसके अंदर हमने एक नेम दिया था और नेम के अंदर हमने यहाँ पे एक स्टेटिक नेम दे दिया था, लाइक तमीम। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये जो नेम आ रहा है उस नेम को मुझे डायनेमिक करना है। यानी कि जब भी मैं अपना कंपोनेंट किसी और कंपोनेंट के अंदर ऐड करूँ, तो वहां पे मैं नेम कंपोनेंट के जब ऐड करता हूँ तब पास कर पाऊँ। ऐसा मुझे कुछ करना है। तो वहां पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, वहां पे मैं यूज करता हूँ प्रॉप्स। तो प्रॉप्स एग्जैक्टली करता है क्या है, प्रॉप्स पेरेंट के डेटा को चाइल्ड को पास कर सकता है। यानी कि अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल ले ली है, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ test.js। चलिए, तो यहाँ पे हमने test.js बना दिया है। एंड अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं एक एरो फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। अब एरो फंक्शन क्रिएट करने का सिंपल एंड शॉर्टकट तरीका हमने देखा था कि रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। आई इसको हम कर देते हैं एंटर। अब ये कब होगा, जब आपने एक्सटेंशन ऐड किया है। एक्सटेंशन कौन कौन से ऐड करने हैं, हमारे अगले जो वीडियो हमने बनाए थे ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, उसके अंदर हमने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है। वो आप एक बार देख लीजिए, हमने उसे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दिया है। तो चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है मुझे। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक न्यू पैराग्राफ में बना देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया एक पैराग्राफ। एंड नाउ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज। एंड देन अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नेम पास करवाना है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे app.js के अंदर चले जाता हूँ और यहाँ पे मेरा जो न्यू कंपोनेंट मैंने बनाया है टेस्ट, उस कंपोनेंट को मैं ऐड करवा देता हूँ। एंड ऐड करवाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक माइनर सा चेंज कर लेता हूँ मैं। चेंज में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ। लाइक नेम इज इक्वल टू मैंने कर दिया तमीम। चलिए, तो यहाँ पे मैंने एक नेम पास करवा दिया है। सो ये मेरा हो चुका है कंपोनेंट। एंड ये जो हमारे नॉन यूज कंपोनेंट है, उसको जो हमने इंपोर्ट करवाया उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एंड देखिए, अब यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा कंपाइल हो चुका है। एक बार हम देख लेते हैं हमारे पेज के ऊपर। तो देखिए, मुझे यहाँ पे माई नेम इज दिखा रहा है। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक प्रॉपर्टी, एक एट्रीब्यूट नेम नाम का बना दिया है और उसे यहाँ पे पास करवा दिया है। अब टेस्ट.js के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉप्स। चलिए, यहाँ पे मैंने प्रॉप्स लिख दिया। एंड देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ प्रॉप्स डॉट। एंड वहां से जो भी मैंने एट्रीब्यूट पास करवाया है, ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या पास करवाया, मैंने यहाँ से एट्रीब्यूट बना के पास करवाया था नेम। सो मैंने उसे यहाँ पे पास कर दिया। मैं सेव कर देता हूँ और एक बार चेक करता हूँ अपना पेज। तो देखिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है तमीम। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, सेम एक कंपोनेंट जो मेरा है, उस कंपोनेंट की मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ। और कॉपी लेने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया अंकित। चलिए, तो यहाँ पे मैंने अंकित कर दिया और अब इसको देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरा नेम चेंज होके आ चुका है। मतलब मेरा कंपोनेंट यहाँ पे मैं पास ऐड करवा रहा हूँ, वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा पास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, तो मैंने पेरेंट कंपोनेंट, तो मेरा पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है, app.js। सो मैंने पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड कौन सा है, तो मेरा है टेस्ट.js। तो मैंने पेरेंट टू चाइल्ड के अंदर मैं डेटा में यहाँ पे पास करवा चुका हूँ, जो कि हमने आगे देखा था हमारे जो मेन की फीचर्स है, कि हमारे की फीचर्स कौन कौन से रिएक्ट जैसे के, तो हमने बोला था कि पेरेंट टू चाइल्ड के अंदर हम डेटा पास करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम डेटा को पास करवा सकते हैं। अब आपको लगता है कि मुझे कुछ और ऐड करना हो, लाइक मुझे क्या करना है, मुझे एज भी यहाँ पे पास करनी है। तो मैंने यहाँ पे एज ले ली। चलिए, तो मैं यहाँ पे एज ले रहा हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे 34 पास कर दिया। एंड यहाँ पे मैं एज पास कर देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे पास कर दिया 23। तो मेरे पास देखिए, यहाँ पे दो एज हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सेम चीज यहाँ पे करनी है, कि मुझे एज भी डिस्प्ले करवानी है। सो मैं डॉट करके यहाँ से कर देता हूँ लाइक माई एज इज। एंड देन यहाँ पे क्या करते हैं, हम कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट। एंड अगेन मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉप्स डॉट एज। तो चलिए, यहाँ पे हम प्रॉप्स डॉट एज कर चुके हैं। एक बार चेक करते हो तो देखिए, यहाँ पे एज भी डिस्प्ले हो रही है। मतलब मुझे जितने भी एट्रीब्यूट्स बना के पास करवाने कंपोनेंट के अंदर, मैं पास करवा सकता हूँ। एंड दैट इज द बेनिफिट। तो इससे क्या होगा, आप जब भी आप आगे जाके कुछ डायनेमिक वर्क करोगे, एडिशनल वर्क करोगे, तो आप मल्टीपल डेटा को अगर आपको पास करवाना है, तो आप एक सिंगल कंपोनेंट बनाओगे और उसके अंदर प्रॉप्स के थ्रू आप डेटा पास करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना है,
आप एक ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट के ऊपर हो, वहां पे आपके पास एक इमेज है और इस इमेज के नीचे उसका टैक्स है। तो अब इमेज की यूआरएल अगर आपको पास करनी है तो आप प्रॉप्स के थ्रू पास करवा सकते हो। उसका नेम पास करवाना है प्रोडक्ट का तो पास करवा सकते हो, क्योंकि आपके पास तो मल्टीपल प्रोडक्ट रहेगी ना, सिंगल प्रोडक्ट वहां पे नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को पास करवा सकते हो और यही बेनिफिट है प्रॉप्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉप्स किस तरीके से वर्क करेगा, किस तरीके से इसका फ्लो वर्क करता है। तो अगर ये चीज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो, बिकॉज नाउ ऑन हम डेली रिएक्ट जेएस के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करेंगे हमारी इस सीरीज के अंदर, जब तक कि हमारी ये सीरीज कंप्लीट नहीं होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।